तो इनका क्वेश्चन है, अमित भाई क्या आप दारू पीते हो? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है भाई। आप कितने साल बाद शादी करोगे? स्पॉन्सरशिप का कितना चार्ज करते हो? प्लीज पिक अप माई क्वेश्चन। अमित भाई आपको रिश्तेदार अच्छे लगते हैं? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे Q&A वीडियो में। एंड काफी टाइम बाद मैं सोचा आज संडे है तो Q&A कर ही लेते हैं। वैसे तो ज्यादा कुछ प्लान नहीं था क्योंकि आज हम मेन चैनल की वीडियो ही बना रहे थे, लेकिन इस वक्त ठीक 4 बज रहे हैं, ठीक है। एंड अभी हम Q&A बनाने जा रहे हैं। एंड मैंने सुबह ही पोस्ट डाल दिया था, तो 154 क्वेश्चन आ चुके हैं इस पोस्ट के नीचे, ठीक है। वो भी सिर्फ 6 घंटे के अंदर। एंड इस बार बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए होंगे क्योंकि बहुत टाइम बाद में Q&A करने जा रहा हूँ। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना। बहुत कुछ चटपटे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, देखते हैं हम क्या रिप्लाई दे पाते हैं उनका और लोगों ने पूछ क्या क्या रखा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा हर बार की तरह इस Q&A में। शुरू से लास्ट तक बस बने रहना, हो सकता है आपने भी कुछ पूछा हो और आपका भी आ जाए, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि ये हमारा व्लॉग चैनल है और इसमें हम लगातार अपनी स्टाइल दिखाते रहते हैं। कौन सी स्टाइल? हाँ, लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, ठीक है। ये वाला स्टाइल नहीं। और वीडियो को लाइक भी कर दो। हाँ, लाइक जरूर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू गाइस, हमारा पहला प्रश्न पूछा है अभिषेक रोबोटिक्स ने। तो इन्होंने पूछा है, भाई आपके पास कितने फोन हैं? आप वीडियो किस ऐप से एडिट करते हो? तो भाई देखो, मेरे पास अभी 3 एंड्रॉइड फोन है, ठीक है। और उनमें से सिर्फ एक का ही हम ज्यादा यूज करते हैं। एक तो इसी तरह से घर में मम्मी का फोन है और एक हमारा पुराना फोन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज हम करते हैं इस वाले फोन का, जो कि अभी वीडियो शूट कर रहा है, ठीक है। इसी में एडिटिंग होती है, इसी से सारे काम होते हैं, ठीक है। बाकी सिर्फ एक ही फोन यूज करते हैं। है इस तो कहने को 3 फोन है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा है राहुल यादव एक्सपेरिमेंट है। तो इनका क्वेश्चन है, अमित भाई क्या आप दारू पीते हो? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। भाई ये कौन सा क्वेश्चन है यार? ये कौन सा क्वेश्चन है? आपको मेरी शक्ल देख के क्या शक्ल देखो मैं गंजेड़ी लग रहा हूँ क्या? दारू वारू पीता हूँ क्या मैं? यार टाइम नहीं है फालतू काम करने के लिए, ठीक है। ना मैं ऐसे संगतों में रहता हूँ एंड ना मैं ऐसे काम करता हूँ। अगर मैं ऐसे काम के पीछे लग जाता तो शायद आप लोगों का प्यार आज मेरे साथ नहीं होता, ठीक है। तो चलो किसी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस अगला सवाल पूछा है प्रज्वल रोबोटिक्स ने। तो इनका क्वेश्चन है, भाई 12th के बाद क्या प्लान है? बिग फैन। खाएंगे पिएंगे बीबी रखेंगे। प्रज्वल भाई आपने तो कमाल ही कर दिया। देखो यार, 12th के बाद मेरा क्या प्लान हो सकता है, हो गई है। अब वही कर रहे हैं यार, देख नहीं रहे क्या कर रहे हैं। 2-2 3-3 चैनल खोल रखे हैं, दिन भर स्टूडियो में बस घिसा रहे हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? रेडी तो लगा मोमोज की रेडी थोड़ी खोल सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ट्राई कर रहे हैं यूट्यूब में आप लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने का, और देखते हैं फिर फ्यूचर में क्या कर पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है डेंजर एक्सपेरिमेंट ने। तो इनका क्वेश्चन है, भाई आप वीडियो बहुत अच्छी बनाते हो, आपको इतने दिन हो गए यूट्यूब पर, भाई आप एक बाइक ले लो और ऐसे ही तरक्की करते रहो, मेरा फुल सपोर्ट है आपको। तो भाई सजेशन देने के लिए थैंक्स। एंड अभी मुझे बाइक से कुछ खास ऐसा प्यार नहीं है कि मुझे बाइक बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब आ जाएगी तो फिर शायद पसंद भी आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ मेरा कोई ड्रीम नहीं है कि मुझे एक बाइक लेना है या ये हो, इसलिए मैंने बाइक ली नहीं है अभी तक। एंड बाइक मैं ले तो सकता हूँ, लेकिन मैं लेता इसलिए नहीं, ऐसा बहुत कुछ है जो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह ऐसा शो नहीं करना चाहता कि मैं बहुत कुछ आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। मुझे भाई अपने पैसों से बहुत प्यार है, जो भी बोलो, ठीक है। तो हम किसी ढंग के काम में वैसे को यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सब्र करते हैं, टाइम के साथ सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर सजेशन देखने के लिए थैंक यू। जब भी पहला बाइक लेंगे सबसे पहले आपके पास ही आ जाएंगे चलाने, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा है इम्तिहाज खान ने। तो इनका क्वेश्चन है, आपके पास कैमरा है या फोन वीडियो शूट करने के लिए? तो भाई अभी तक मैंने कैमरे का मुंह तक नहीं देखा है, ठीक है। मतलब हम फोन से ही शूट करते हैं एंड वीडियो क्वालिटी आप लोग को पसंद आती है तो करेंगे, धीरे धीरे कैमरा पे शिफ्ट भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो जाते हैं। पहले हमारे पास स्टूडियो नहीं था, अब स्टूडियो आ गया, धीरे धीरे कैमरा भी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते करते काम करते, लेकिन सोच समझ के काम करना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा है कार्टनेस ब्रू ने। तो इनका क्वेश्चन है, अमृत ब्रो आप पंजाब को छोड़कर झारखंड क्यों आ गए? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ठीक है। हम बहुत टाइम तक पंजाब में हमने बिताया है अपना टाइम। मतलब ऐसा है कि जब से हम थे ना 4 से 5 साल की उम्र से हम पंजाब में ही रहते थे, और मैं लगभग 12 से 13 14 साल तक पंजाब में अपना टाइम बिताया है, ठीक है। इसलिए आपको ऐसा मेरी आवाज़ सुन के, मेरा लैंग्वेज देख के लगता नहीं हुआ कि मैं बहुत टाइम से यहाँ झारखंड में या बिहार में रह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों के लैंग्वेज में एक अलग सी ट्यूनिंग होती है, मीन्स हम ठीक है। तो वैसा कुछ है नहीं, मैं काफ़ी
शहरी टाइप की आपको लैंग्वेज सुनाई देती होगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ज्यादा दिन रहा ही नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लगभग कितने टाइम से रह रहे हैं, अभी 5, 6, 7 साल हुआ होगा, ठीक है। 7 साल वैसे काफी लंबा टाइम है, तो हम यहाँ पे फिर भी रह रहे हैं 5, 6 साल से। और वहां पर हम बहुत टाइम से रहते थे, ठीक है। वहां से आने का रीजन ये था ना कि वहां पे हमारा अपना घर नहीं था, ठीक है। मतलब हम लोग रेंट पे रहा करते थे, एंड रेंट पे रहने पे आपको पता है ना, जगह बहुत कम रहती है। एक दो रूम में क्या होने वाला है, ठीक है। और खर्चे भी थोड़े बड़े होते हैं शहर में। तो हम सोचा कि गांव में हमारा इतना बड़ा सा घर है, उसी को मतलब और ग्रो करते हैं और वहां पे रहने का थोड़ा मजा लेते हैं। तो जब से हम यहाँ पे आए हैं, हम काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी काफी अच्छा हो रहा है, ठीक है। एंड हमने फिर यूट्यूब चैनल भी यहीं पे क्रिएट किया है। वहां पे शायद हम ये भी नहीं कर पाते, क्योंकि अपना घर है, अपना स्टूडियो है, सब कुछ रेनोवेट कराते रहो, ठीक है। तो अपने घर की बात ही कुछ और होती है, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। बाकी वहाँ की यादें हैं हमारे साथ, वहाँ पे जो हमने सीखा, जो हमारी लैंग्वेज है, सब कुछ वही की है, ठीक है। और मुझे पंजाबी भी आती है, तो उतनी कोई टेंशन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। तो गाइस अगला सवाल पूछा है आजहार मुखी ने। तो इनका क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भाई देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, कुछ इस तरह का थंबनेल है उसका। उसमें मैंने अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी बताई है, एंड ये बताया है कि मेरा किस काम में कैसे इंटरेस्ट आया, ठीक है। एंड आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो जाकर उस वीडियो को देख लेना। एक ये टेक्निकल आर्मी चैनल है नाम, वहां पे जाओ और वो वीडियो देखो। अगला क्वेश्चन पूछा ओनली एक्सपेरिमेंट MK ने। तो इनका क्वेश्चन है, आपका वीडियो में बोलने का तरीका मुझे काफी अच्छा लगता है, लव यू ब्रो। थैंक यू सो मच ब्रो, आप लोगों को बोलने का तरीका पसंद आ रहा है, और मैं ट्राई भी करता हूँ कि आप लोगों से बिल्कुल जैसे इससे बात कर रहा हूँ वैसे आप लोगों से ही बात करो, ठीक है। तो ऐसा मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो सको। ऐसा मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके बोलने का तरीका ठीक है, तो मुझे लगता है कि हाँ और अच्छा इसको कर लेते हैं, जिससे और अच्छा रहेगा। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। तो गाइस अगला सवाल पूछा है सवीन एक्सपेरिमेंट ने, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, भाई आप कितने साल बाद शादी करोगे। गुड क्वेश्चन। तो देखो यार, ऐसा है कि अभी वैसा कुछ जिंदगी बर्बाद करने का या जाल में फंसने का कोई प्लान नहीं है। अभी मुझे आजाद पंछी बनना है और बहुत ऊपर तक उड़ना है, ठीक है। एंड उसके बाद सिर पे एक इंसान को बैठा के मैं डायरेक्ट जमीन पे नहीं आना चाहता है, ठीक है। तो बस अभी बस सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, सिर्फ अपना फोकस कर रहा हूँ करियर पे। देखेंगे कभी 100-200 साल बाद देख लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा है मनीषा पटेल ने। तो इनका क्वेश्चन है, भाई आपकी अभी तक कितनी बार यूट्यूब से पेमेंट आ चुकी है। प्लीज पिक माय क्वेश्चन, लव फ्रॉम पलनपुर गुजरात। वैसे तो कुछ ज्यादा खास मैंने गिनती करके नहीं रखी थी, लेकिन वही 7 से 8 बार, 8 से 9 बार हमारी पेमेंट अभी तक आई होगी, ठीक है। उतनी ज्यादा पेमेंट आती नहीं है यार, ठीक है। आप हैरान हो जाओगे अगर मैं आपको पूरी अर्निंग बताऊंगा, तो आपने जितना एक्सपेक्ट किया होगा उससे काफी कम अर्निंग हमारी हुई है। लेकिन कोई बात नहीं यार, अर्निंग से क्या लेना है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, बस इतना काफी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है रिस्पेक्ट म्यूजिक रिकॉर्डिंग का। तो इन्होंने पूछा है, भाई आपके यूट्यूब पर आने के बाद आपके घर के हालात में क्या परिवर्तन आया। तो भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मेरे यूट्यूब में आने से क्या हुआ, क्या घर वालों का कुछ नुकसान तो नहीं हो गया कहीं, ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे आपको वो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए जिसके कारण आपके घर वालों को स्ट्रगल करना पड़े या नुकसान हो, ठीक है। मेरे यूट्यूब में आने से वैसे तो कुछ खास परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन एक अच्छी चीज जरूर हुई है कि घर के हालात, पहले से ये नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया, मैं कोई सपोर्ट अभी नहीं करता घर को, लेकिन मैंने अपना स्टूडियो क्रिएट किया, अपने काम को आसान बनाया और अपनी लाइफ को जरूर आसान बना लिया है, ठीक है। साथ ही अगर आप खुश रहते तो पेरेंट्स भी खुश रहते हैं, ठीक है। हमारे पेरेंट्स भी अब पहले से काफी ज्यादा अपने आप को मोटिवेट फील करते हैं, ठीक है। एंड हमारे ऊपर बहुत ज्यादा खुश भी रहते हैं, तो ये एक अच्छी बात हुई है। और बाकी घर में बस खुशियां रहनी चाहिए, और कुछ क्या ही चाहिए होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। तो गाइस अगला सवाल पूछा है गजनन खोंडे ने। तो इनका क्वेश्चन है, भाई कल ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तो आपको कैसा लगा। तो भाई यार वो तो बहुत ज्यादा, मैंने भी मतलब मेरे को ऐसे पता नहीं चला, मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते देखा है, आज तक ने डाली हुई थी न्यूज, ठीक है। एंड उड़ीसा में हुआ है, ऐसे में बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा कैसे हो जाता है पता नहीं। रीजन शायद गलत सिग्नल्स की वजह से ऐसा हुआ था, ठीक है। मतलब गलत इंस्ट्रक्शंस की वजह से ऐसा हो गया था। एंड पता नहीं, ऐसी चीजें होती रहती है एंड ये कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, ऐसी चीजों में आप ज्यादा से ज्यादा डोनेट कर सकते हो, जाके अगर आप केपेबल हो तो हेल्प करो, ठीक है। एंड बस यार प्रार्थना करो उन सारे लोगों को शांति मिल सके, किसी के परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचाओ, और जिनका नुकसान हो चुका है वो बस जल्दी से जल्दी वापस से अपनी जगह पे वापस आ जाए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा आकाश भाई ने। तो इनका क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज प्लीज टेल मी हाउ वाज 0 सब्सक्राइबर्स टू 57.4K जर्नी ऑफ AK टेक्निकल अमृत चैनल। प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो भाई देखो, ये कोई ऐसे 2 मिनट की कहानी तो नहीं है जो मैं आपको सुनाऊं। वैसे मैं पहले काफी बार बता चुका हूँ
कि मेरी जर्नी कैसी रही है। एंड अब मैं नेक्स्ट जर्नी वीडियो तभी बनाऊंगा जब हमारे 100 के पूरे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जर्नी तब ज्यादा मजा आएगा। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ 50 की तक की जर्नी बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हो तो आपको मेरा पिछला जो हिस्ट्री बीत चुका है वो आपको समझ आ जाएगा होगा, ठीक है। तो बाकी 100 के जल्दी से कर देते हैं और उसके बाद करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा है स्टोरी टाइम ने। तो इन्होंने पूछा है भाई आप स्पॉन्सरशिप का कितना चार्ज करते हो, प्लीज पिक अप माय क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यार, मैं स्पॉन्सरशिप का वैसे तो चार्ज ज्यादा नहीं करता हूँ, ठीक है, बहुत ही कम करता हूँ। हमारी कैटेगरी में वैसे भी स्पॉन्सर जो है ना वो पैसे वाले स्पॉन्सर तो मिलते नहीं, पेड प्रमोशन जल्दी नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ हमें मिल जाते हैं कई बार, ठीक है। तो देखो अगर कंपनी अंग्रेज है, विदेशी है, तो उसको जम के लूटने का। अगर कंपनी इंडियन है तो थोड़ा सा माफ कर देने का, क्योंकि इंडियन चीजों को सपोर्ट करो और बाहर सालों को लूटोगे कि पहले वो लोग लूट के गए अब हम उनको लूटते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि जब भी कोई बाहर की ब्रांड आती है तो उससे अच्छा खासा चार्ज किया जाता है, जैसे कि 10,000 15,000, किसी से 20-20 हजार भी चार्ज कर दिया जाता है, और वो बेवकूफ लोग दे भी देते हैं, ठीक है। तो बस वो लोग डॉलर्स में पे करते हैं एंड उनको $100 उसको 100 रुपीज लगते हैं और हमको 8,000 दिखाई देता है, ठीक है। तो बस यही सिंपल है कि हम $200-300 मांग लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत रेयरली केसेस में होता है, जल्दी आती नहीं है स्पॉन्सर। बाकी आपने सुन लिया ना, इंडियन कंपनी को माफ कर देते हैं और बाकी बाहर की कंपनी को लपेट लेने का, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक कर। तो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा है ऋतिक किंग ब्रो ने। तो इन्होंने पूछा है भाई आपका यूट्यूब चैनल बनाने का क्या मकसद क्या था, आप अपने माता पिता को खुश रखना चाहते हो और आगे बढ़ो भाई, मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। तो भाई देखो, लाइफ में कौन ऐसा नहीं होगा जो माता पिता को खुश नहीं रखना चाहता होगा। वो तो था ही, एक मोटिव तो वो रहता ही है कि कुछ तो ऐसा कर लेंगे जिससे कि लोग, हमारे घर के लोग खुश रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला मेरा रीजन था ना यूट्यूब में आने का कि मैं खुद ग्रो करना चाहता था बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं कुछ अलग करना चाहता था और मुझे ऐसा काम आता था ना जो कि मैं किसी दुकान में जाके नहीं बिताना चाहता था अपना टाइम। मुझे कुछ ऐसा स्पेशल आता था जो कि मैं लोगों को देना चाहता था, ठीक है। एंड मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहता था, उनसे कनेक्ट होना चाहता था, ठीक है। उस टाइम मेरा थोड़ा सा मोटिव ये भी था कि मैं पैसे भी अर्न करूं, ठीक है। लेकिन जब मैंने 2-3 साल यहाँ पे काम कर लिया तो मैं इतना ज्यादा घुल मिल गया इन चीजों से कि अब मुझे पैसों का भी कोई डर नहीं रहता, ठीक है। पैसे मिले ना मिले, लेकिन मुझे काम करने में इतना ज्यादा मजा आता है कि मैं काम करता हूँ, ठीक है। इस काम में बहुत ज्यादा इज्जत भी मिलती है और आप लोगों से कनेक्शन भी बन जाता है। और अब मेरा मोटिव भी ये है कि मैं इस कैटेगरी को इतना आगे बढ़ाऊं, मेरे साथ चल रहे बहुत सारे लोगों को सपोर्ट भी करूं। इसलिए मैं लगातार मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप लोगों को लगातार सपोर्ट भी करता रहता हूँ, ठीक है। हमारी कैटेगरी में कोई भी ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा जो आपको सपोर्ट करे और आपको बताए कि आओ जल्दी से दुकान लगाओ, ठीक है। क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी दुकान बस चला रहे हैं, ठीक है। कोई ये नहीं सोचता है कि अगर मैं दूसरे की दुकान चला दूंगा तो मेरा क्या होगा, ठीक है। सभी लोग ये सोचते हैं, लेकिन मैं पहले ऐसा बंदा हूं जो अपने ही कॉम्पिटिटर्स को खड़ा करने के लिए बैठा हूं और उनका हाथ पकड़ पकड़ कर उनको खड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, कि आओ और दुकानें लगाओ, ठीक है। क्योंकि यार देखो, हमारी कैटेगरी में जितने लोग आएंगे ना, लोगों का भी तो इंटरेस्ट आएगा इस इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी है इसी से तो दुनिया आगे बढ़ रही है। यही तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में सबसे ज्यादा ग्रो करेगी, ठीक है। तो अगर हर घर में एक इंजीनियर होगा ना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइस अगला जो सवाल है वो पूछा है वी कुमार ने। तो इनका क्वेश्चन है भाई यूट्यूब के लिए कितना तक पढ़ाई करना जरूरी है, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो ये बहुत कमाल का क्वेश्चन है। मतलब हर प्लेटफॉर्म के लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब आपको जॉब लेना है तो उसके लिए डिग्री देखी जाएगी, ये डिग्री ली नहीं, वो डिग्री ली नहीं, आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन यूट्यूब और बिजनेस दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किसी डिग्री, किसी कागज, किसी पत्थर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप आओ, पैदा हुए, पढ़ाई की नहीं की, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको होनी चाहिए नॉलेज और एक्सपीरियंस, ठीक है। जितना आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा बस वही आपकी जिंदगी बन जाएगी। और नॉलेज को ही इनडायरेक्टली पढ़ाई कहा जाता है, ठीक है। वो जो किताबी नॉलेज होती है ना, वो सिर्फ किताबों के लिए होती है, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में जो नॉलेज आप गेन करते हो, लोगों से सीखते हो, खुद करके देखते हो, वो असली नॉलेज होती है। जो किताबों से पढ़ते हो किताबों में ही रह जाती है, ठीक है। उसको बाहर निकालने के लिए करके देखना पड़ता है। तो किताबों में पढ़ी हुई बातों को कोई वैल्यू नहीं है। किताबों को किताबों जैसा पढ़ो और बंद करके रख देने का, ठीक है। लेकिन जो चीज ट्राई करना है वो चीज घर पे ट्राई करने का ना, तब मजा आएगा। तो चलो जल्दी से करते हैं। और सबसे हाँ एक बात, पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ाई हम इसलिए करते हैं ताकि लाइफ में हम चीजों को अच्छे से समझ सके, ठीक है। एक अच्छा इंसान बनने में आपको मदद करती है जो आपकी पढ़ाई होती है। सो 12th कंप्लीट करो, बढ़िया पढ़ाई लो, साइंस जरूर ले लेना एक बार 12th में, चाहे किसी भी कैटेगरी में जाना हो। क्योंकि यार रिस्क तो बहुत है, मतलब फटती तो बहुत है, मेरी फटी थी, लेकिन किसी तरह से क्रॉस कर लिया मैंने साइंस और बहुत कुछ सीखने को मिल गया, ठीक है। चाहे मैं पढ़ने में बहुत कमजोर रहा, लेकिन मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला
तो साइंस एक बार ले लेना, थोड़ा सा दिमाग को घिसाना भी चाहिए, तभी तो आगे कुछ ग्रो कर पाओगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा है KF6 गेमिंग ने। इनके बहुत सारे क्वेश्चन है तो मैं एक एक करके बोलता हूँ। भाई 12th में कितने परसेंटेज आए थे, मम्मी पापा को कैसा लगा, प्राउड हुआ, ये पहला क्वेश्चन है। तो भाई 12th में मेरा बिल्कुल घटिया सा मार्क्स आया, मतलब ऐसा नहीं, 54% तक आया था, जिससे मैं तो भाई बहुत खुश हुआ, क्योंकि बिना पढ़े और कितना कोई ला सकता है साइंस पे। ठीक है तो मैं पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या यूट्यूब रेगुलर करोगे? यूट्यूब रेगुलर करूंगा, मैं दिन रात भी कर सकता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहाँ से हो? मैं झारखंड से हूँ। कितनी एज से यूट्यूब स्टार्ट किया? मैं बचपन से, मतलब यार जल्दी फ्लो में निकल गया। कितने से स्टार्ट किया था मैंने? अभी 4 साल पहले से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन है मेरा मनोज दे। एक वर्ड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा वर्ड में नहीं बता सकता। इतने आइडिया कहाँ से आते हैं? इतने आइडिया दिमाग से आते हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? एक भी नहीं है। ठीक है तो उसकी टेंशन मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई तुम्हारे बाल सफेद हो गए, शायद मेरे भी हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे, हो जाए, मैं तो कहता हूँ सबके सफेद हो जाए, मेरे क्यों रहे। ठीक है, और मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाल से क्या करना है। अंग्रेजों के बाल तो दिन भर सफेद ही रहते हैं, फिर भी सालों को अच्छे अच्छे रशियन गर्लफ्रेंड मिल जाती है। ठीक है तो हम सफेद करके भी कुछ उखाड़ ले, क्या पता। देखो बाल से कुछ नहीं होता, दिमाग दमदार होना चाहिए बस। ठीक है, और कुछ है? आगे नहीं है। लेफ्ट फ्रॉम उत्तराखंड। बहुत थैंक यू भाई, इतने सारे क्वेश्चन पूछा। धन्य हो गया, धन्य हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा है टेक्निकल गट्टू ने। तो इनका क्वेश्चन है, अमृत भाई मुझे बर्फ बनाने वाली मशीन बहुत अच्छी लगी, इस बार आप एक और बार वीडियो बना दो, उसका नेक्स्ट पार्ट लाओ। इनडायरेक्टली आपका तो आज हो चुका है पूरा पहले ही। ठीक है, क्योंकि आज हमने एक ऐसी मशीन बनाई है और पहले से 1000% ज्यादा वर्क की है। ठीक है, तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपकी विश ऑलरेडी इस वीडियो के बनने से पहले ही पूरी हो गई। ठीक है, आपको थंबनेल में दिखने वाला बिल्कुल रियल है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। गाइस अगला सवाल पूछा है आदि अर्निंग ने। तो इनका क्वेश्चन है, अमृत भाई आपको प्रोजेक्ट के डिजाइन कहाँ से मिलते हैं? तो देखो भाई, मेरे प्रोजेक्ट का जो डिजाइन होते हैं ना, वो ज्यादातर यूनिक ही होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं दूसरों के प्रोजेक्ट देखता हूँ कि उन लोगों ने कैसा बनाया। ठीक है, अब कॉपी तो कर नहीं सकते, तो डिजाइन थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। देखो डिजाइन डिपेंड करता है आप कितने ज्यादा क्रिएटिव हो और चीजों को कितने तरीके से सोच सकते हो। पहले आप अलग अलग तरीके से चीजों को सोचो, तोड़ मरोड़ के देखो जो भी प्रोजेक्ट बनाना है ना, उसके अंदर क्या क्या फिट होता है। जैसे कि बैटरी फिट होती है, कोई किट फिट, कोई मदरबोर्ड फिट होने वाला है। ठीक है, अब उन सारी चीजों को तोड़ मरोड़ के देखो, कोई कहीं फिट करो, कोई कहीं फिट करो, कॉपी में बना कर देखो, जो डिजाइन अच्छा लगे बस बना डालो। ठीक है, तो यही एक फॉर्मूला होता है। तो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा है खान सलीम ने। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा इन्होंने भी। अमृत भाई आपको रिश्तेदार अच्छे लगते हैं? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो गाइस ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, एंड ये क्वेश्चन लास्ट में आया है, तो मैं खुल के बोल सकता हूँ, आई नो कोई रिश्तेदार ना देख रहा हो, और अगर कोई देख रहा हो तो यार मुझे भी रिश्तेदार समझ लेना ना। ठीक है, तो बस दिल की बात बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड में बोलूंगा, वन वर्ड आंसर नहीं। देखो मतलब ऐसा होता है ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस अपनी लाइफ में नहीं पसंद। ठीक है, चाहे वो किसी फ्रेंड की हो चाहे रिश्तेदार की हो। हाँ मतलब ऐसा हो सकता है कि थोड़ी देर आए, टाइम बिताया, तो वो बंदा मुझे पसंद भी होना चाहिए और मेरे मतलब की बातें भी करनी चाहिए। अगर उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया या डिस्टर्ब हुआ तो भाई तू निकल जा। ठीक है, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, फिर चाहे वो पड़ोसी हो या रिश्तेदार। हाँ, क्योंकि देखो जो मुझे अपने काम में सपोर्ट नहीं कर सकता, अच्छे सजेशन नहीं दे सकता, वो रिश्तेदार या पड़ोसी किसी काम का नहीं है मेरे लिए। ठीक है, एंड ये मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। एंड अगर कोई देख भी रहा है तो वो भी यही रूल फॉलो करो। अगर आपकी लाइफ में कोई मतलब ऐसा है जो रिश्तेदार लगता है, फ्रेंड लगता है, अपने आपको अपना फ्रेंड कहता है आपका, अगर वो आपके चीजों में आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट Q&A वीडियो में नहीं मिलेंगे, ब्लॉग भी आएंगे बहुत सारे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मजा आया तो बस लाइक करो, कमेंट करो बहुत सारे। हाँ, तो चलो आज की वीडियो में इतनी, तब तक के लिए गुड बाय।